दो भाई पड़ोस में रहते थे और कहाँ उनका बहुत बड़ा खेत था, बहुत सारे खेत थे और दोनों भाई आधे खेत का मालिक वो, आधे खेत का मालिक वो, और साथ साथ दोनों वहाँ पर अपने लिए रहने की जगह बना लिए थे। पूरा परिवार दोनों भाई का अपने अपने मकान में रहा करते थे और दोनों में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया। लेकिन 40 साल से साथ साथ रहते थे। 40 साल से जब भी कोई खेती का काम होता तो मशीनों का आदान प्रदान होता, वस्तुओं का, बीज है, खाद है, सबका आदान, यहाँ तक मजदूर भी आते और मजदूरों को भी एक दूसरे के काम में सहयोग कराते थे और बहुत ही बढ़िया से रहते थे। पहली बार दोनों से झगड़े हो गए और वो भी किसी गलत फहमी को लेकर के, और इतना हो गया कि आपस की बातचीत बंद। तो हुआ क्या, एक दिन जो बड़ा भाई थे उसके दरवाजे पर सुबह सुबह खट 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 के दस्तक हुई, आवाज़ हुई, और जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा क्या, एक आदमी बढ़ई का सामान, कारपेंटर, जो लकड़ी सुथार कहते हैं आप लोग, समझ रहे ना, सुथार, तो वो अपना औजार लेकर के आया था, खड़ा था और कहा, मैं कुछ दिनों से काम ढूंढ रहा हूँ, आप मुझे काम दें, क्या मैं आपका कुछ सहयोग कर सकता हूँ? उसने कहा, हाँ आओ, आपके लायक काम है, और अंदर आ गया। कहा, देखो वो मेरा पड़ोसी नहीं, मेरा भाई है, हम दोनों के बीच में एक चारागाह था जहाँ हमारे पशु जाकर के चरा करते थे, लेकिन जब से झगड़ा हुआ मेरा भाई अपने बुलडोजर लेकर के, या जेसीबी कह लो, जेसीबी लेकर के क्या किया है, इस दोनों के बीच में नाला बना दिया है, और इसलिए कि मैं वहाँ जा ना सकूँ, आ जा ना सकें, वो मुझे परेशान करने के लिए ऐसा किया है। लेकिन अब मैं बताऊँगा उसको, वो भी याद रखेगा। एक काम करना, वो देखो ना स्टोर है वहाँ पर, कोठार है वहाँ पर, उधर एक शेड बना है, वहाँ पर लकड़ियाँ बहुत है बड़ी बड़ी, वो लकड़ियाँ ले लेना और वहाँ पर एक 8 फीट ऊंची दीवार बना देना लकड़ियों से, ताकि वो मुझे दिखाई भी मत दे। ये बातें वो बताया और बढ़ई से कहा कि बढ़ई ने क्या कहा, बढ़ई ने कहा, लगता है मैं मामला कुछ समझ गया हूँ, आप एक काम करिए, मुझे कील दे दीजिए और सामान बता दीजिए और जगह बता दीजिए जहाँ पर वो दीवार बनानी है, और सब कुछ बताया और कहा कि मैं शहर जा रहा हूँ काम से, मुझे दिन भर काम में लगेगा, शाम को लौटूंगा। वो चला गया और बढ़ई ने क्या किया, लकड़ियाँ ली, उसको जहाँ नापा, काटा, छीला, चीरा और कील लगा करके पूरा काम शाम तक संपन्न कर दिया। शाम को जब वो बड़ा भाई घर लौटा तो देख करके उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने क्या कहा, देखा, और क्या देखा, वो दीवार नहीं, उसने एक पुल बना दिया था, जो नाला बना था, नाले में पुल बना दिया था, और इतनी सफाई से काम किया था, बहुत साफ सुथरा, और रास्ते में जो साइड में था रेलिंग बनाया था, लकड़ी का रेलिंग भी बना दिया था। देख करके हैरान, और उधर से उनका भाई था, छोटा भाई, वो भी देख करके हैरान रहा, और वहीं से देख कर कहा, इधर से ये चले और कहा, आप भी कमाल कर दिए, मैंने इतना कुछ कहा सुना और इतना गलत किया, इसके बावजूद आपने पुल बना दिया। और वहाँ से उस पुल से, उस छोर से वो चलते हैं, इस छोर से बड़े भाई चलते हैं, और दोनों बीच में मिलते हैं, गले मिलते हैं, हाथ थामते हैं, और दोनों आंसू गिराने लगते हैं। क्या हुआ, बड़े भाई ने जब लौट कर देखा तो बढ़ई था ना जो कारपेंटर, उसने, सुथार ने क्या किया, अपना सामान समेट कर कंधे में लाद लिया था और जाने के लिए तैयार था। उसने क्या कहा, रुको रुको, अभी आपके लिए काम और है मेरे घर में, रुक जाओ अभी और। उसने कहा, मैं रुक जाता, खुशी से रुक जाता, लेकिन अभी मुझे कई जगह पुल बनाने हैं, मुझे जाने दीजिए। बंधुओं, जिस लकड़ी से दीवार बनाई जा सकती थी
उसी लकड़ी से पुल बना दिया गया। दीवार का मतलब दुश्मनी को बढ़ाना और पुल का मतलब रास्ता खोल देना, रास्ता खोल लेना एक दूसरे के साथ। आप भी और हम भी झगड़ा जिन संसाधनों, किससे झगड़ा करते हैं बताइए? झगड़ा करने का साधन क्या है? क्या उन्हीं साधनों से प्रेम नहीं कर सकते हैं, मित्रता नहीं कर सकते हैं, क्षमा नहीं कर सकते हैं? जिन संसाधनों का उपयोग करके हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं, यदि उन्हीं का सही उपयोग करने लग जाएं तो हमारा जीवन सुखमय होने लग जाएगा, शांतिमय होने लग जाएगा, आनंदमय होने लग जाएगा, आपस का प्रेम बढ़ने लग जाएगा और जीवन एक सार्थक जीवन होने लग जाएगा। और मैं ये भी बता दूं, ऐसा करने के लिए आपको हिमालय में नहीं जाना है कि हिमालय की कंदराओं में जाना है, किसी जंगल पे नहीं जाना है, या आपको अपने घर नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है। क्या करना है? अपना अहम छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, विनम्र हो जाओ, शालीन हो जाओ, समय को बर्बाद करना बंद कर दो। समय को बर्बाद करने मतलब जीवन को बर्बाद करना बंद कर दो, जीवन को उत्थान करना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम जितने लोग बैठे हैं ना, मैं देख रहा हूँ सब में वो शक्ति है, कभी भी रास्ता बदल सकते हैं। कैसे? जैसे बताऊं, अभी आप लोग बैठे हैं सत्संग, बस 2-3 मिनट का समय बचा है, आपको लगता है बस उठ के जाना है, कोई रोक पाएगा आपको? मुझे भोजन नहीं करना है, आना, कोई रोक सकता है आपको? आप कहेंगे यहीं पर आज रात भर मुझे रुकना है। हम लोग की हिम्मत है आपको रोकने की? नहीं रोक सकते, आप रुक सकते हैं, यही कहेंगे। सही कह रहा हूं ना? ये निर्णय आप लेते हैं, आप लेते हैं। तो आप जीवन को सुंदर बनाने का निर्णय क्यों नहीं लेते हैं? सुखमय बनाने का निर्णय क्यों नहीं लेते? अपने शब्दों को मिठास करने, अपने शब्दों में मिठास लाने का निर्णय क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं अब जब बोलूँगा तो मीठे शब्दों का प्रयोग करूँगा, कटु नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। ये बदलाव नहीं कर सकते हैं? मैं अपने समय को मोबाइल में टीवी देख करके बर्बाद नहीं करूँगा। मैं या तो अपने बच्चों को समय दूंगा या खुद के विकास के लिए समय दूंगा, और अपने मित्रों के साथ गपबाजी करने में। मुझे होटल में जाकर के बाहर खाने की जरूरत नहीं है, घर में भोजन करूंगा, स्वास्थ्य को अच्छा बनाऊंगा। होटल में भोजन कर करके किसने अपना अच्छा स्वास्थ्य बनाया है? मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, होटल में जा करके खाना जितना जल्दी बंद कर सको अच्छा। और वो जो पैकेट वाला, आजकल तो होटल जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे होटल का सामान आता है। क्या क्या कहते हैं, स्विगी और जोमेटो, तो घर बैठे भोजन मंगाओ मनपसंद की। तो क्या घर में बैठ करके करती क्या है आखिर में? एक भोजन नहीं बना सकते तो अपना बनाओ, अपना खाओ। घर का भोजन उत्तम होता है, उससे कम पैसे में बढ़िया भोजन कर सकते हैं, स्वास्थ्यवर्धक भोजन कर सकते हैं, कोई पैकेट वाला भोजन नहीं। घर का बना भोजन, सुंदर स्वास्थ्य बनाओ, सुंदर स्वास्थ्य। बच्चों को भी सीख दो, ये बिस्किट का पैकेट, डबल रोटी का पैकेट सब खत्म कर दो। घर का आजकल जो बाहर से ले आओ, आपको कोल्ड ड्रिंक्स पियो ही मत, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि सब नुकसान करने वाली चीज़ें हैं। यदि आपको बच्चों का जूस पिलाना है तो आप फल ले आइए और जूस निकाल के बच्चों को पिला दीजिए। आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप अपना खुद कुछ मेवा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगा कर खिला दीजिए बच्चों को। क्यों पैकेट वाला सामान देते हैं? बहुत बच्चे पसंद करते हैं कुरकुरे, मुरमुरे और क्या क्या चीज़ खाने के लिए। अरे नहीं, आप बदल सकते हैं। ये एक एक उदाहरण दिया, मैं समझ रहे हैं ना क्या कहना चाहता हूँ। आप स्वास्थ्य को सुंदर बनाने की ओर दिशा में आप कदम रख सकते हैं, आपस के रिश्तों को सुधारने में आप कदम बढ़ा सकते हैं। आप धन जो कुछ कमा रहे हैं उससे और ज़्यादा कमाने के लिए समय दे सकते हैं और ज़्यादा कमा सकते हैं, कमा सकते हैं। धन ज़्यादा कमाना कोई गलत नहीं है, धन जितना ज़्यादा कमाए कोई गलत नहीं है, बशर्ते उसका सही उपयोग करें। और मन की शांति के लिए भी आप समय दे सकते हैं और जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसी के लिए जीवन मिला है।